सुमनजीत। बताओ अपनी सुमन टेस्टमनी, कहाँ से आए हो आप? मैं बरनाले जिले से। बरनाला से। बताओ आपकी क्या क्या गवाही है? मुझे स्किन प्रॉब्लम हुई थी, स्ट्रेस की, मेरी पूरी बॉडी पे होगी। कितने समय से आपको ये प्रॉब्लम थी? 4 साल से। नाल नाल फोटो चलनिया चाहिए मीडिया टीम, एक स्क्रीन दे उत्ते। और 4 साल से आपको प्रॉब्लम थी? हाँ जी। क्या क्या होता था आपको बताओ? पूरी बॉडी में एलर्जी थी और ब्लड निकलता था। हम देख सकते हैं इनकी फोटोज को, दिखाओ। हाँ। जीसस। और आपके ये फोटो चलदियां रहनी एक साइड पे, ठीक है? और आपने बोला कि आपको जब ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई तो ये आपके रोग जो था वो पूरी बॉडी में फैल गया। हाँ जी। और इसके कारण आपने बताया कि आपको काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ गया और इसके कारण आप बैठ भी नहीं पाते थे और सो भी नहीं पाते थे। हाँ जी। क्योंकि आपके बैक में भी ये पूरी ऐसे एलर्जी स्टार्ट हो गई थी। हाँ जी। और आपने बोला कि आप इसके कारण कोई काम नहीं कर पाते थे। हाँ और जी। आपकी प्रॉब्लम दिन प्रतिदिन इतनी बढ़ गई कि आपने जॉब छोड़ दी। हाँ जी। और इसके कारण आपने बोला कि आपके 24 घंटे खारिश रहती थी, ब्लड निकलता था। हाँ जी। और आपने बोला कि आपकी बॉडी गलनी स्टार्ट हो गई, जिस तरह हम देख सकते हैं फोटोज में। आपने डॉक्टर को दिखाया था? हाँ जी। 50 डॉक्टर ने 60 क्या बोला था? डॉक्टर यही कहते सी ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ नहीं हो सकता, जिन्ना चक तू दवाई खावेगा उन्ना चक तू ठीक रहेगा। और आपने कितना टाइम मेडिसिन खाई इसके लिए? मेडिसिन मैं 5 साल खाई पूरी। 5 साल मेडिसिन खाई, उसके कारण आपको आराम रहता था? आराम बस जितना टाइम मैं दवाई खांदा सी उन्ना ठीक रहंदा सी, उदों बाद फिर मेरे फिर हो जांदा सी। और आपने बोला आप 50 टैबलेट खाते थे दिन में? हाँ जी। एक दिन में 50 गोलियां खाते थे आप? हाँ जी। जीसस। और आपने बोला कि इसके कारण आपके लिवर में भी इफेक्ट हो गया था। हाँ जी। क्या प्रॉब्लम हो गई थी आपको? मतलब मेरा ਜਿਹੜਾ ਲੀਵਰ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਸੀ मतलब ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੂਜ ਮੋਸ਼ਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। आपको कुछ भी पचता नहीं था? हाँ जी। और बताओ आपको क्या क्या दिक्कत आती थी, कितना आपने सामना किया, क्या क्या प्रॉब्लम आती थी आपको? मतलब एलर्जी इतनी ज़्यादा हो गई सी कि मैं मतलब ਪੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ मतलब ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਸੀ ਕਿ मतलब ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਮੇਰੇ 'ਚ ਬੋਡੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਲੱਡਿੰਗ कि मैं बस रात ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਹੀ ਰਾਤਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੈਰਾਂ ਤੇ। अच्छा, मतलब आप पैरों के बाहर बैठते थे, आपसे लेटा नहीं जाता था? हाँ जी। महसूस कर सकते हो इनके दर्द को? और आपने बोला कि इसके कारण आपने कहाँ से आपने ट्रीटमेंट करवाया? 50-60 डॉक्टरों को तो मैं पंजाब में दिखा दिया और 2-3 कंट्रियों में बाहर दिखाया, अमेरिका और इटली। अच्छा, तो वहां पे भी आपने मेडिसिन ली और हाँ। फिर आपको कोई आराम नहीं लगा? ना जी। और आपने बोला इसके कारण आप डिप्रेशन में जा चुके थे? हाँ जी। और आपको कोई भी आपका फ्यूचर नहीं दिख रहा था। आपने बोला दिन प्रतिदिन आपको डिप्रेशन के अटैक होने स्टार्ट हो गए। और आपने बोला कि मैं ऐसे बाइक कभी चलाता था तो मैं गिर जाता था। हाँ जी। और आपकी फैमिली भी आपसे दूर भागनी स्टार्ट हो गई थी, क्या हो गया था? और मेरे घर वाले मुझसे देखकर दूर हो जाते थे और मुझे एक कमरे में अंदर रखते थे, बस खाना पीना वहीं सारा कुछ, और मुझे देखने ही भूल गए थे ये मेरा बेटा है। महसूस करो यीशु के प्रेम को। देखो फैमिली दूर रहती थी। देखो फैमिली भी इनसे दूर रहती थी कि जा, हमें तो स्मेल आती है, तू तो हमें तो जिसे बोलते हैं हमें तो इतना गंदा लगता है, हम नहीं तुझे देख सकते, हमें तो स्मेल आती है। पर यीशु के पास जब कोढ़ी आया तो प्रभु ने उसे शुद्ध किया, उसे चंगा किया। कोई बैठना नहीं चाहता था कोढ़ियों के पास, ये आपके सामने वो जो बाइबल की कहानी है, ये आपके सामने वो हम देख सकते हैं चमत्कार कि सारा दिन खुरच रहे हैं, मांस गिर रहा है, लेट नहीं पाते, पीठ के बल नहीं लेट पाते, पूरी बॉडी देखो मांस गिर रहा है पूरी बॉडी से। फैमिली भी बोल रही है कि चले जाओ,
यहाँ से हमें तो स्मेल आती है, हमें तो घृणा आती है, हम नहीं देख सकते तुझे। पर यीशु मसीह जो देखो कितना प्रेम करने वाला हमारा परमेश्वर है, सबने छोड़ दिया पर यीशु ने हमें अपना लिया। जब हम पापी थे, जब हम बुराइयों में थे, सब बोलते थे कितनी गंदगी में है, सब बोलते थे कितना गंदा है ये, पर यीशु ने हम पे दया की, हमें अपना लिया। आज उसी प्रभु के प्रेम को हम याद करेंगे प्रभु बोझ जब हम लेंगे, उसी की कुर्बानी को कि प्रभु ने कितना हमसे प्रेम किया, हमें बचाया। इस तरह इसलिए हर समय प्रभु का धन्यवाद करना है, हर समय, क्योंकि जो आपका परमेश्वर, जो आपका डैडा है ना, जो आपका डैडी है, जो आपका पिता है, वो सचमुच बहुत प्यार करने वाला है। उसके प्यार के सामने सब प्यार फीके हैं। उसके प्यार के सामने सब प्यार, मैंने बोला झूठी बोल सकती हूँ, उसके प्यार के सामने एक दिन सब छोड़ देते हैं, कोई भी नहीं वो करता। कई बार पेरेंट्स भी बोल देते हैं तू तो चला जा, निकल जा। कहते इसको पता नहीं है ये कैसे लोग हैं, कैसे लोगों के साथ ये खा पी रहा है, कहते इसको पता नहीं है। यीशु कहते मैं धर्मियों को थोड़ा ना बचाने आया हूं, मैं पापियों को बचाने आया हूं। कहते मैं कौन सा धर्मियों को बचाने आया हूं, कहते मैं पापियों को बचाने आया हूं, जिसे सबने छोड़ दिया, सबने ठुकरा दिया, जिसे बोलते ये तो इतने गंदगी में है, ये तो इतने पापों में है, इसे नहीं पता ये कौन आगे आके इसके सामने खड़ा है, इसे नहीं पता इसके सामने कौन है, इतनी ये लड़कियों से, इतने लड़कों से ये बात करती है, इतना इसने पाप किया है, कहते इससे नहीं पता। प्रभु कहते अच्छा ठीक है, तुम बताओ कौन से तुम्हारे अंदर कोई पाप नहीं है। कहते जिसके अंदर नहीं है ना, चलो पहले वो पत्थर मारे इसके। सब निकल गए ऐसे मुंह फेर के, सब निकल गए। कहते कोई भी नहीं मिला, कोई भी नहीं था। कहते यीशु कहते जा, तुझे मैंने भी माफ किया, क्षमा किया, फिर से पाप मत करना। इतना आपका पिता जो है वो प्रेम करने वाला है, इसलिए हमेशा उसके प्रेम के लिए धन्यवाद करना है। और सेकंड चीज जो मैं आपको सिखाऊंगी, कभी दूसरों के अंदर कमियां मत देखो। मैंने आपको लास्ट टाइम सिखाया था नम्र रहना। दूसरी चीज सिखा रही हूं, कभी किसी के अंदर कमी ना देखो। आज लोगों की जिंदगियों में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कमियां देखने की। ये ऐसा है, ये वैसा है, चर्च में ये सिस्टम ऐसा है, चर्च में वो सिस्टम ऐसा है, ये बंदा ऐसा है, ये वैसा है। तो क्या तेरे अंदर कोई कमी नहीं है? तुझे भी तो प्रभु ने तब अपनाया ना जब तू बड़े पापों में था। कभी कमियां मत देखो, उस बंदे के लिए प्रार्थना करो। आपका कमियां देखना दूसरों को नहीं बदल सकता, आपका दूसरों के अंदर कमियां देखना नहीं बदल सकता, आपका प्रार्थना करना उसको बदल सकता है। अगर इतना लोगों से प्रेम है ना, अगर इतना एक रूह के लिए तरस है या प्रेम है, उसके कमियों को मत देखो, उसके लिए बातें मत करो, पर उसके लिए प्रेयर करो कि प्रभु ये बहुत लड़कों से बातें करती है, ये बहुत गंदा है, ये ऐसा है, ये बहुत चुगली करती है, ये वैसी है, ये वैसी। कभी मत करो उसके लिए, कभी मत करो। अपने आप को, मतलब अपने उस पवित्र आत्मा को जो आपके अंदर है ना, उसको दुखित मत करो, क्योंकि वो दुखित होता है। क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो क्षमा करने वाला, माफ करने वाला परमेश्वर है। जब आप दूसरों की गलतियों को माफ करोगे ना, तब आपकी गलतियां, आपकी जो पाप है वो माफ होंगे। कभी मत देखो, इग्नोर करो उसको, प्रार्थना करो, देखना आप कितना आत्मा में बढ़ोगे। आज लोगों के अंदर यही प्रॉब्लम है, चर्च नहीं मैं जाता, मैं नहीं जाऊंगा चर्च, वहां तो ऐसा सिस्टम है। लोगों को ये नहीं पता चलता, इतने मूर्ख है ना लोग, मूर्ख ही बोल सकती हूँ, प्रभु की हजूरी के लिए कमियां निकालना शुरू कर देते हैं। देखो कितना बड़ा लेवल है उनका, खुद उनका लेवल देखो, कुछ भी नहीं। पर मैं सोचती हूँ वो लोग, मैं उनको मूर्ख ही बोलना चाहूंगी, जो प्रभु के भवन के लिए, प्रभु की हजूरी के लिए कमियां निकालना शुरू कर देते हैं। कौन है? मैंने बोला कौन है? सिद्ध नहीं, पर हम प्रभु की हजूरी में रह के सिद्ध बन सकते हैं। छोटा बच्चा पहले नहीं दौड़ना सीख जाता, वो धीरे धीरे चलता है, फिर वो खड़ा होता है, फिर लड़खड़ाता है, फिर वो दौड़ता है। इसी तरह हर सिस्टम के लिए, हर एक बंदे के लिए टाइम लगता है। इसलिए जो लोग ऐसे हैं ना, अपने माइंड से उन चीजों को निकाल दो, कमियां निकालनियां बंद करो, क्योंकि अगर आप कमियां निकालोगे तो उस जगह से आप कुछ ले नहीं पाओगे। पर जब आप उसके लिए प्रार्थना करोगे ना,
आप पवित्र आत्मा से भरोगे और गवाही को लो पाओगे यीशु के नाम में। जोर से तारीफ करो खुदा की। और सुमन, आपने बोला कि आप इस कारण डिप्रेशन में चले गए, आपका खाना पीना पूरी तरह से बंद हो गया था, आपके ब्लड निकलता था, आप कपड़े नहीं पहन पाते थे क्योंकि आपके स्किन में इतना रोग बढ़ गया था कि आपका बाहर निकलना पूरी तरह से बंद हो चुका था। आपने बहुत सारा आपका खर्चा हुआ। फिर आपको YouTube के द्वारा अमृत संधू मिनिस्ट्री के बारे में पता चला और आपको आपके दोस्त ने बताया पहली बार। हाँ जी। और आप फर्स्ट टाइम प्रभु की हजूरी में आए और उस दिन आपने टेस्टिमनीज को सुना। जब आप प्रभु की हजूरी में आए तो मैं पूछना चाहती हूँ, क्या महसूस हुआ था आपको, क्या लगा आपको? जब मैं पहली बार आया था तब पहले मुझे हल्का हल्का फील हुआ। बरसी चल रही थी तो मुझे एक ऐसा मसा आया जो वाइट वाइट रोशनी आई मेरी आगे और मुझको पूरा आत्मा से भर दिया और मुझे पहली बार पता चल गया कि अब मैं ठीक हो सकता हूँ। यस। फिर मैं लगातार आता रहा, मेरी बॉडी की हीलिंग होती रही पूरी। अब बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। जो डॉक्टर ने बोला था कभी इलाज नहीं है इसका, नहीं। मेडिसिन खाओगे तो चंगे होंगे, नहीं तो नहीं। हाँ जी। और अब आप बिल्कुल फ्री हो, बिल्कुल हील हो, बिल्कुल चंगे हो। सारा रोग आपका जा चुका है, हम स्किन के ऊपर देख सकते हैं। पूरी तरह से उस बीमारी से प्रभु ने आजाद किया जब ये पहली बार प्रभु की हजूरी में आए। थैंक यू जीसस। जोर से तारीफ करो प्रभु की, जोर से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खड़े होकर जोर से प्रभु की तारीफ करो, जोर से। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तारीफ करो प्रभु की, तारीफ करो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जोर से तारीफ करो, जोर से। इन सारी गवाहियों के लिए, ये सारी रेगुलर टेस्टिमनीज है, इन सारी गवाहियों को हम इकट्ठा देखेंगे आज। प्रभु का धन्यवाद करो। थैंक यू जीसस, थैंक यू।